नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फ्राइडे को एक बड़ी खबर आई अमेरिका से, और वो बड़ी खबर ये थी कि यूएस कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स हैं उनको इलीगल बताया है, जिसके बाद खुशियां दिखी हैं भारतीय बाजार में कि यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जिन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है उन्होंने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो टैरिफ है इलीगल वाला, ये भारत वाला इलीगल नहीं है। ये जो टैरिफ इलीगल बताया गया है वो मोस्ट ऑफ द टैरिफ्स को इलीगल बताया गया है कि उन जो टैरिफ यूएस ने अभी तक लगाए हैं अलग अलग कंट्रीज पे, उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे जो टैरिफ है वो इलीगल बताया है। अब इससे क्या फर्क एक्चुअली में पड़ेगा और क्या निवेशकों को समझना चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, और इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करने वाले हैं इसके बारे में समझेंगे। कितना फायदे की बात हो सकती है ये हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एक्चुअली में हुआ क्या है वो समझना जरूरी है। यूएस कोर्ट डिक्लेयर्स ट्रंप टैरिफ इलीगल। Donald Trump retaliates if these tariffs ever went away. It would be मतलब disaster for the country। ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, मैं आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ। A federal appeals court had delivered a stunning legal blow to President Trump's trade policy, ruling that the majority of his sweeping global tariffs are illegal। मेजोरिटी टैरिफ, ना कि सारे, ठीक है जी। The decision however is not yet final as the court has allowed the tariffs to remain in effect until October 14, giving the Trump administration a window to appeal to the Supreme Court। तो यूएस कोर्ट ने ये कह दिया है कि मोस्ट ऑफ द टैरिफ्स आर इलीगल, बट ये जो टैरिफ है वो अभी लागू रहने देंगे 14 अक्टूबर तक, तो कम से कम 14 अक्टूबर तक ये लागू रहेंगे, और 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दीजिए इस हमारे डिसीजन के खिलाफ। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में जाता है तो टैरिफ एज यूजुअल चलते रहेंगे। इनके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया तो ट्रंप हैव टू स्टॉप देयर टैरिफ्स, इलीगल टैरिफ जिस कंट्री पे हैं। आगे, द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट फाउंड दैट द प्रेसिडेंट ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी इन इम्पोजिंग अ सीरीज ऑफ टैरिफ इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन चाइना, मैक्सिको एंड कैनेडा under the International Emergency Economic Power Act। The court determined that the International Emergency Economic Power Act यानी कि IEEPA, a law historically used for sanction and asset freeze, does not grant the president power to levy tariffs। तो ये जो IEEPA है यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, ये एसेट्स को फ्रीज करने या कुछ सैंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। ऐसा नहीं कि आप किसी को कंट्री के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा दो, टैक्स वगैरह लगा दो, तो ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। 3 जगह इन्होंने नाम दिया, चाइना, मैक्सिको और कनाडा। बाकी भारत या वियतनाम वगैरह वहां पे ठीक है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इलीगल टैरिफ्स हैं, इसको इन्हें हटाना पड़ सकता है। द पावर टू रेगुलेट हैज बीन लॉन्ग अंडरस्टूड टू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पावर टू टैक्स। तो ये दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं शेयर करने की कोशिश करी गई है, और इससे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है जब दुनिया को फर्क पड़ेगा और दुनिया पे टैरिफ कम हुए तो शायद भारत पे भी फिर मतलब वन साइडेड तो रिश्ता खराब नहीं करेंगे ऐसे, तो फिर वो रिलीफ आ सकता है, ग्लोबल सेंटीमेंट सुधर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने भारतीय बाजार पे भी इंपैक्ट आना लाजमी है। और वैसे भी हमारे लिए तो नोमुरा खुद कह रहा है कि उनका जो एडिशनल 25% का टैरिफ है वो हट सकता है आपका नवंबर तक। तो ये इस समय डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ मैंने चीज़ें आपके साथ बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में क्लियर कर दी होंगी। इस बीच में चाइना में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस समय, और वहाँ से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली, रीस्टार्ट कर दी हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स चाइना के लिए, संबंध अच्छे हो रहे हैं। दूसरा,
चाइना के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पे कुछ बातचीत हुई है। तो ये 2-3 बड़ी चीजें आते हुए दिख रही हैं। मोदी जिनपिंग मीटिंग इन चाइना बिगिंस, सुबह 9:43 पे एक खबर आई। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आता हुआ दिख रहा है 49.4 पे, अनुमान 49.5 का था। तो एज एक्सपेक्टेड आप कह सकते हो, या हल्का सा स्लाइटली कम आया है, ये भी कह सकते हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।